हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले घातांक और घात। चैप्टर का क्या नाम है? घातांक और घात। घातांक और घात, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि घात क्या होती है और घातांक क्या होता है, ठीक है। जैसे लिखा है 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर क्या है? आधार। 2 क्या है? आधार। 3 क्या है? घात या घातांक, ठीक है। जैसे लिखा होता 5 की पावर -3, ठीक है। जब लिखा होता 5 की पावर -3, तब इसका मतलब क्या होता? तो इसका मतलब है कि 5 की घात -3 है, ठीक है। तो आधार कितना है? 5 और घात -3, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ हम क्या करते हैं? सूत्र देखते हैं। एक सूत्र होता है आपका a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। यहाँ पर a क्या है? नंबर है, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकती है। ये यहाँ पर ये घात होगी, ठीक है। m यहाँ पर क्या है? मान लो आधार है और m क्या है? घात, ठीक है। तो एक सूत्र और होता है a की पावर m बराबर 1/a की पावर -m, ठीक है। ये तो एक ही संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सूत्र। से लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। तो अगर ये वाले आधार समान है और यदि गुणे का निशान लगा है, ठीक है, तो इनको और इनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे क्या? a की पावर m प्लस n, ठीक है। अब दूसरा एक और सवाल होता है। सूत्र है a की पावर m, ये काहे के निशान है? भाग का। फिर क्या लिखा है? a की पावर n, या फिर ऐसे लिखा हो a की पावर m बटा a की पावर m बटा a की पावर n। इसका मतलब भी क्या होता है? ये जो बटा लिखा है इसका मतलब क्या होता है? भाग होता है। ये जो बटा है इसका मतलब क्या होता है? भाग, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m बटा a की पावर n बराबर, देखो ये ऊपर का है कि है? ये नीचे माइनस की है, सॉरी ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब यही वाला सूत्र लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे? a की पावर m माइनस n, ठीक है। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर एक सूत्र होता है a की पावर n लिखा है, ठीक है। देखो b की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें देखो दोनों में n क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। तो a b का हम गुणा करा लेंगे और a b की पावर n लिख देंगे। a b की पावर क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, ठीक है। यदि ऐसे लिखा है a की पावर n बटा a बटा b, n दोनों में कॉमन है इसलिए इसकी पावर क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आता है गुणात्मक प्रतिलोम। ये हमारा गुणात्मक जो है, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, ठीक है। जैसे लिखा है कि -3 की पावर -2, ठीक है। तो गुणात्मक का मतलब होता है कि इस पावर को हम किस में बदलेंगे? अब माइनस की होगी तो इसको हम प्लस की कर देंगे, ठीक है। गुणात्मक का मतलब हमारा ये होता है, ठीक है ना।
ये माइनस के तो इसको हम कहाँ की कर देंगे प्लस की, तो इसको लिखेंगे 1/-3 पावर 2। ठीक है, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक ना। अगर ये घात यहाँ पर ना चढ़ी होती तब इसका मतलब क्या होता, इसे लिखा होता -3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है 1/-3। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसको रफ करके। ठीक है, अब देखते हैं जैसे लिखा है कि 3 -3 की पावर 4, तो यहाँ ये जो अंदर लिखा है इसको हम क्या मानेंगे a। ठीक है, जो ऊपर लिखा है इसको क्या मानेंगे हम m। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी, a की पावर m बराबर क्या होता है 1/a की पावर -m, ये तो होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/-3 4 की पावर -4। ठीक है, यदि ऐसे लिखा होता 2 की पावर -4, तब इसको हम क्या लिख सकते थे, अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा था a की पावर -m बराबर क्या होता है 1/a की पावर +m। तो इसको हम क्या लिखते 1/2 की पावर +4। ठीक है, क्या लिखते 1/2 की पावर +4 लिखते। ठीक है ना, जैसे लिखा होता 2 की पावर 3 इंटू 4 की 2 की पावर 6। तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, अभी हमने सूत्र पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे 2, ऊपर लिखेंगे कितना 3, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये वाले पद क्या है समान है, और यहाँ पर निशान काहे का लगा है गुणे का लगा है, इसलिए इनकी हमने घातों को क्या किया है जोड़ दिया है। ठीक है, तो 3 और 6 कितने होते हैं 9, 2 की पावर कितनी आ गई 9। यदि यहाँ पर ऐसा सवाल लिखा होता 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर +6, तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो सूत्र इसी सूत्र का हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर 2 की पावर -3, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, +6, ये माइनस के और ये प्लस के आपस में क्या होंगे घट जुड़ जाएंगे, तो माइनस वाला जो 6 में 3 चले जाएंगे कितने बचेंगे 3। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर लिखा होता 6 की पावर 4/6 की पावर -3, ठीक है, या फिर ये तो एक सवाल हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये भी हमने सूत्र पढ़ा था a की पावर m/a की पावर n बराबर क्या होता है सूत्र a की पावर m माइनस n, ये तो पढ़ा था। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या 6 की पावर 4, ये माइनस सूत्र का हो गया। ठीक है, और ये वाला माइनस इसमें दिया है, तो माइनस माइनस प्लस, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा, तो 6 की पावर 7, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, किस पर आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, समझ में आया ना। ठीक है, आगे देखो जैसे लिखा है कि अरे वाह
गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो माइनस नहीं, देखो 2 की पावर लिखा है -4, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? 2 की पावर। अब इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? a की पावर -m बराबर a की पावर प्लस m। तो इसका क्या मान हो जाएगा? 2 की पावर प्लस 4। ठीक है। जैसे लिखा है 10 की पावर -5, तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे। a की पावर -m बराबर a की पावर प्लस m। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/10 की पावर प्लस 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया इतना? अब हम क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 कक्षा 8 की गणित की बुक है। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल क्या है। मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है? मान ज्ञात कीजिए। लिखा है, पहला नंबर सवाल है 3 की पावर -2। तो यहाँ लिखेंगे हल। प्रश्न करने से पहले हल डालना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर -2। हमने एक सूत्र पढ़ा था, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। ठीक, इस सूत्र का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इसको हम क्या करेंगे अब? तो लिखेंगे 3 की पावर -2 बराबर 1/3 की पावर 2। सरल करना है, तो इसको हम क्या करेंगे अब? 3 की पावर कितनी है? 2, तो इसका हम 2 बार गुणा करा लेंगे। 3 तलक का, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, ये फर्स्ट नंबर सवाल है और ये सेकंड नंबर। क्या है? -4 की पावर -2। हमें इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा सूत्र है? ये फिर वही सूत्र है। a की पावर -m बराबर क्या होता है? 1/a की पावर प्लस m। तो इसको लिखेंगे -4 की पावर -2 बराबर 1/-4 की पावर प्लस 2। यहाँ माइनस की थी, वहाँ पर प्लस की। ठीक है, तो ये प्लस की हो गई, तो 1/, इसका 2 बार हम क्या करेंगे अब? गुणा, क्योंकि इसकी पावर कितनी चढ़ी है? 2। ठीक है, माइनस लगा है तो माइनस ही लगा के करेंगे। माइनस माइनस 4 चक्कू 16। हमारा सवाल हो गया। फिर तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर सवाल है 1/2। 1/2 पावर -5। तो देखो होता क्या है, ये माइनस का है, तो इसको जब हम प्लस से करेंगे तो ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम कितने बार गुणा कराना है? 5 बार, क्योंकि 2 की पावर कितनी है? 5। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। उत्तर को किसमें लिखना है? धनात्मक घातांक के रूप में। इसकी जो घात होगी किसमें लिखना है? धनात्मक घातांक के रूप में। तो हल डालेंगे। पहला नंबर सवाल है -4 की पावर 5 भागित -4
की पावर 8। और हमने एक सूत्र पढ़ा था, a की पावर m भागित a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस n। हम लिखेंगे सूत्र के उपयोग से, ठीक है। लिखेंगे -4/5 भागित -4 की पावर 8 बराबर -4, 5 लिख लेंगे। यहाँ पर निशान काहे का लगा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। और ये कितना लिखा है, 8 लिख लेंगे, ठीक है। बराबर, जब 5 में 8 घटाओगे तो घटेंगे नहीं, इसलिए हम 8 में 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। बड़ी संख्या पर वाला चिन्ह, ये देखो माइनस की है, इसको हम किस में बदलेंगे, अब हम प्लस में। तो नीचे आएगी, काहे की हो जाएगी, प्लस की, मगर नीचे अंदर काहे का निशान लगा है, माइनस का। इसका कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, क्योंकि -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 चको माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 4 चको 16, 16 चको 64। ये हमारा सवाल हो गया। बल्कि हमें ये करना नहीं था, ठीक है, ये हमें सॉल्व नहीं करना था, हमें कहाँ तक लाना था, घात को केवल धनात्मक देना था। देखो, उत्तर को धनात्मक घात के रूप में लिखिए। ये जो हमारी घात है, इसको किस रूप में लिखना है, केवल धनात्मक रूप में ही लिखना है, ठीक है। ये वाला आगे प्रोसेस, जब आगे सवाल आएंगे तो उनमें यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने पहले बता दिया। फिर इसके बाद है दूसरा नंबर सवाल, 1/2 की पावर 3 की पावर -2, ठीक है। तो यदि ऐसा है, ठीक है, तो ये माइनस का है, इसको हम प्लस में बदलेंगे, ठीक है, माइनस का है प्लस में बदलेंगे, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे लिखो या ना लिखो, बस हो गया आंसर। इसका गुणा करा दो, इसमें 2 तिंगे या 3 दूनी 2 की पावर, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर सवाल है -3 की पावर 4 गुणित 5/3 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें हम घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कौन सा सूत्र, देखो इसमें हम करेंगे क्या, ये क्या लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, करने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। हमने भी सूत्र पढ़ा था, a की पावर, अभी हमने एक निकाला था सूत्र, a की पावर n, b की पावर n बराबर क्या होता है, a/b की पावर होल n। तो हम ये जो इस रूप में लिखा है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, 3 की 5 की पावर 4 लिखा है, 40, 3 की पावर 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका 4 बार गुणा करा लेंगे, तो इसका भी 4 बार गुणा करा लेते हैं। हमें घात में लाना है, इसलिए इसको हम घात से तोड़ेंगे नहीं, 4 बार है ना, 3 की पावर कितनी है, 4 है, तो 4 बार गुणा करा लेंगे। इस वाले 3 से ये, इस वाले से ये, इस वाले से ये, इस वाले से ये, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, 5 की पावर 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है चौथा नंबर सवाल है,
3⁻7 भागित 3⁻10 ब्रैकेट बंद इंटू 3⁻5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ तक कौन सा सूत्र लगेगा? a की पावर m भागित a की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इस सूत्र का हम जब प्रयोग करेंगे तो इसको लिखेंगे 3⁻7 भागित 3⁻10 बराबर 3⁻7, ये माइनस है ना, तो माइनस सवाल का हो गया और ये माइनस दिया है, गुणित 3⁻, देखो 3⁻7 माइनस माइनस प्लस, देखो ये प्लस, ये माइनस के और प्लस के तो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 10 में 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। फिर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m प्लस n। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3⁻3 इंटू 5⁻, 3⁻5, 3⁻3 प्लस ब्रैकेट में -5, माइनस प्लस माइनस, घटाएंगे कितना आएगा? 2⁻2। ये माइनस की नीचे आएगी तो ये देखो पलट जाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस की तो अब किसकी हो जाएगी? हमें घात किस में लानी थी? धनात्मक में। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है 5वां नंबर। पांचवा नंबर सवाल है, लिखा है 2⁻³ इंटू -7 -3। ठीक है, तो देखो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? अभी भी हमने सूत्र पढ़ा था a की पावर n इंटू b की पावर n बराबर क्या होता है सूत्र? a की पावर ab का गुणा करा लेंगे और n इसमें क्या हो जाता है? कॉमन। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे और पावर क्या हो जाएगी? कॉमन। 7 दूनी 14, ये प्लस ये माइनस माइनस, 3⁻14 की पावर -3। ठीक है, माइनस के इसको प्लस में करेंगे तो ये संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। तो ये क्या आएगा? -1/14 की पावर +3। यही हमारा आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर किसमें आ गया? धना। हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल क्या है? मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या लिखा है? 3�0 प्लस 4⁻1 ब्रैकेट इंटू 2⁻2। तो एक सूत्र होता है a�0 बराबर 1। यदि 10�0 है तो इसका मान कितना आएगा? 1। ठीक है, ये 250�0 लिखा है तो इसका भी मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये तो इसकी पावर 0 लिखी है। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। क्या 3�0 प्लस 4⁻1 ब्रैकेट इंटू 2⁻2। हल करते हैं इसको। a की पावर ही क्या लिखा है? a�0 बराबर 1 होता है। इसकी पावर माइनस की तो इसको पलटेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। इसको क्या करेंगे? 1/4 इंटू 2⁻2। इसका मतलब क्या है? 4 × 4 4 1 5/4। 2 का गुणा हम करेंगे कितना? 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 1 ये गुणे में, ये भाग में और ये गुणे में, कितना आएगा? आंसर आएगा 5। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर
हल लिखा है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 भागित 2 की पावर -2। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो अभी हमने पढ़ा था ये माइनस का है, माइनस की पावर है, इसको प्लस की करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर, या फिर यहाँ पर ऐसा ना करें, कर लेते हैं चलो, 1/4 भागित 1/2 की पावर 2। इसको हम क्या करेंगे, अब हम चार, यहाँ भाग का निशान है, इसको हम गुणे में बदलेंगे। ये क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखा है, 2 की पावर 2 का मतलब लिखा है 4। इस वाले 2 4 से ये कट गए, कितना आएगा, 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 1/4 की पावर -2। इसको लिख लेते हैं, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो घात माइनस के, तो इसको हम प्लस में करेंगे, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 3 की पावर 2 4 की पावर 2, इसका वर्ग कितना होता है, 4, इसका 9, इसका 16, जोड़ेंगे कितना, 16 9 25, 25 4 29। ये हमारा हो गया आंसर। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है जो हमारा, चौथा नंबर सवाल है, हल डालेंगे। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0। हमने सूत्र क्या पढ़ा था, a की पावर 0 बराबर 1। तो यही इसको पूरे a मान लेते हैं। a बराबर कितना है, 3 की पावर -1 4 की पावर -1 5 की पावर -1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको a मानेंगे तो इसका मान पूरे कितना आएगा, 1। ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा नंबर लिखा है ब्रैकेट 2/3 माइनस पावर -2 पूरे में चढ़िए। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस की, इसको किस में करेंगे, प्लस में करेंगे। तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। दो, अब इसको हम क्या करें, 2 दूना 4। ठीक है, इसका 4 बार गुणा कराना है, इसका भी 4 बार गुणा। 9 9 9 9 27 27 3 81, 4 4 दूनी 8 16, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। फिर है चौथा नंबर, मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चौथा नंबर का पहला नंबर क्या, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर +3 बटा 2 की पावर -4। ठीक है, तो ये देखो, इसको टच नहीं करेंगे, ये ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे।
ये माइनस के तो ऊपर जाएगा प्लस, इसकी घात हम क्या करते हैं, इस रूम में 2 लेते हैं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर -3। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि हम लिखेंगे इसके 2 की पावर 3 इंटू -1, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली कर लिया है। ये माइनस की है और ये प्लस की, तो घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 3, 2, 5 का 3 बार गुणा, 25, 25 पंचे 125, 25 दुगना करेंगे कितना आएगा, 250। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, चौथे का हल। 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1, 6 की पावर -1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस के, इसको हम क्या करेंगे, प्लस के करेंगे, तो 1/5, 1/2, 1/6, 10, 10 का 60, 1/60, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा नंबर है m का मान ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे, 5 की पावर m भागित 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। इसको हम सूत्र से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 5 की पावर, सूत्र लगा लेते हैं पहले, a की पावर m भागित a की पावर n बराबर होता है 1 पावर m-n। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 5 की पावर m माइनस, और ये माइनस प्लस, बराबर 5 की पावर 5। ये पद समान है तो तुलना लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, 5m + 3 बराबर 5। इस तरफ ये प्लस के उस तरफ जाएंगे माइनस के, 5 में 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं छठा नंबर सवाल का। पहला क्या है, ब्रैकेट 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, ये पूरी की पावर कितनी है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, इसके बाद इसके बाहर हल करेंगे। तो लिखेंगे हल, छठे का पहला नंबर सवाल, लिखेंगे ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 और -1 होल माइनस। ठीक है, तो देखो माइनस की, तो इसको हम पलट देंगे, ये क्या आ जाएगा, 3, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, माइनस है तो इसको बदल देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 3 घट जाएंगे 4 में, कितने बचेंगे, माइनस का 1, इसकी पावर -1। इसका हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो इसका मान कितना आएगा, 1/-1। तो इसका मतलब क्या होता है, -1 ही होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्या सवाल है, 5/8 की पावर -7 गुणित 8/5 -4। तो माइनस का इसको हम किस में बदलेंगे, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, 8/5 पावर +7। ये पद क्या हो गए, ये वाले समान हो गए, तो कौन सा सूत्र लिखेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m + n। इसको लिखेंगे हम 8/5 7 - 4। ठीक है, घटा देंगे, कितना बचेगा, 8/5, 3 बचेगा। इसका हम 3 बार गुणा करा लेते हैं, 8 × 8 × 8, 5/5 × 5, 8 × 8 = 64, 64 8
216। इसका 3 बार गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 125। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसके बाद आ जाते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर का पहला है 25 टी की पावर -4 बटा 5 की पावर -3 इंटू 10 टी की पावर -8 टी इजकल टू नॉट जीरो। जहाँ सवाल कहने का मतलब टी बराबर 0 नहीं है, तो ये जितने भी नीचे इनको सबको हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर लिखेंगे क्या? अब हम 25 टी की पावर -4, ये माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के, ये प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के, ये माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 की पावर 2। ठीक है, इसको और इसको एक पास लिख लेते हैं, इसको और इसको एक पास लिख लेते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, घात कौन? वही सूत्र लगाएंगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होता है? 1 पावर m प्लस n। तो इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 5 इंटू, इसको क्या लिखेंगे? अब हम घटा देंगे, टी की पावर 4 10 की पावर -1। ये माइनस का है, नीचे जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? हम 5, एक इससे 5 काट देंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10। आंसर कितना आएगा? 5 की पावर 4 टी की पावर 4 बटा 2। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद